होंगे। मीनिंग के अंदर हमने क्या देखा कि जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चल जाता है रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, सामने वाले की काम करने की क्या दशाएं हैं, संस्था का क्या इन्वायरमेंट है, कौन सी मशीन यूज करनी है, सामने वाले के अंदर एबिलिटी क्या है, सामने वाले को कौन सा काम दिया जाए। तो जॉब एनालिसिस करने से हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे होते हैं। जॉब एनालिसिस को हम कभी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस क्या करना है? जॉब एनालिसिस के अंदर सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात होती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आप इंप्लॉइज के बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब इंप्लॉइज कितने चाहिए, कितने होने चाहिए, इंप्लॉइज ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इंप्लॉइज कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं, कहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, ये सारी बातें कहाँ पे आती थी? प्लानिंग के अंदर आती थी। तो सबसे पहला काम जो हमारा पूरा हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए हम योग्य और कुशल कर्मचारियों को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस का काम हमारा पूरा हो जाएगा। जॉब एनालिसिस का जब हम काम पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम भी हमारा पूरा हो जाता है। और इसी तरह से हमें यह भी पता चल जाता है कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, कितने इंप्लॉइज हमें जरूरत होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल कैसा होगा, इस पर कितने कितने लोगों की जरूरत है, किसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, हम लोगों को फर्म की ओर अट्रैक्ट कैसे करेंगे, लोग हमारी फर्म में एप्लीकेशन, जो नौकरी के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाने वाले हैं। ये सारी बातें हमारे लिए इजी हो जाती है जब हम जॉब एनालिसिस कर लेते हैं। तो जॉब एनालिसिस का जो सेकंड यूज है वो कहां है? रिक्रूटमेंट में है। इसी तरह से जॉब एनालिसिस से हमें सिलेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि जब हम डिटेल्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी काबिलियत वाला, किस इंसान में कौन सी एफिशिएंसी हो जो मेरी कंपनी के लिए जरूरी हो। तो इस प्रकार की लोगों को मैं बहुत जल्दी से सिलेक्शन में ले सकता हूं। तो सिलेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। जब आप जॉब एनालिसिस करते हो तो प्लानिंग तो आप कर ही लेते हो, रिक्रूटमेंट भी कर लेते हो। तो उसमें से जब बहुत सारे लोग फॉर्म भर देंगे तो अब मैं क्या करूंगा? जिन लोगों की मुझे जरूरत है उन लोगों को मैं फर्म के लिए क्या कर लूंगा? सिलेक्ट कर लूंगा। तो सिलेक्शन का काम करना बहुत इजी हो जाता है। सिलेक्शन के बाद जब आप जॉब एनालिसिस करते हो तो जॉब एनालिसिस से आप सामने वालों की वेजेस और मजदूरी ये भी डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी चलाते चलाते जब आप सामने वाले के बारे में डिटेल हासिल कर लेते हो, सामने वाले बंदे में क्या काबिलियत है, काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सामने वाले की मजदूरी या वेतन या कह लीजिए सैलरी एंड वेजेस भी डिसाइड कर सकते हो। तो सैलरी एंड वेजेस का काम भी आपका बहुत आसान हो जाता है। पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो जाता है, और जो नए कर्मचारी आपकी फर्म में आने वाले हैं उनकी भी वेजेस एंड सैलरी का डिसीजन आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। अगली बात है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की बात तो सिंपल सी है। जब आपने जॉब एनालिसिस कर लिया तो हर इंसान के बारे में आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब आपको सामने वाले के बारे में यह भी पता चल गया कि भाई इसको काम की ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप जॉब एनालिसिस करोगे तो सामने वाले के बारे में आपने गहरे तरीके से सोचा है, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आपको यह भी पता बहुत आसानी से लग जाएगा कि सामने वाले को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। तो ट्रेनिंग वाला काम भी हमारा बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। कैसे? जॉब एनालिसिस की हेल्प से। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जॉब मेथड। जॉब मेथड के अंदर क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम जिस प्रोसेस का फॉलो करते हैं, जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, उसका पुनः प्रयोग करना शोध का विषय बन जाता है। क्योंकि उस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कार्य की पूरी रचना की जाती है जिससे दो भागों में विभक्त किया जाता है। मतलब हमारे पास जॉब मेथड भी हमारे पास आ जाता है। मतलब जॉब एनालिसिस करते हुए मैंने जिस मेथड को यूज किया वो मेथड आप दोबारा यूज भी कर सकते हो। वो कैसे काम आएगा? पहली बात तो आपको ये काम आएगा हमारा इंडस्ट्रियल काम के अंदर। मतलब इंडस्ट्रियल के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, काम को सिंप्लीफाई करते हैं, काम में सुधार भी करते हैं। ये सारी बातें हो गई जो हमारी इंडस्ट्री को लेकर है, औद्योगिक काम को लेकर है। अगर आप इंसानों की बात करें तो इंसानों से रिलेटेड आप फिजिकल, मेंटली, इमोशनल या मनोवैज्ञानिक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप सामने वाले के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो।
तो जॉब एनालिसिस से तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है और सामने वाले की डिटेल्स के अंदर हमको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब फर्म की बात करूं तो फर्म के बारे में हमको क्या पता जाता है, कार्य करने की जो विधि है उसका एनालिसिस आपको हो जाता है। फिर काम करने के टाइम पर कितनी स्पीड लगती है, कितने मोशन यूज करते हो, हमारा काम सिंप्लीफाई हो जाता है, काम करने में हमारा सुधार भी हो जाता है। क्योंकि जब आप जॉब एनालिसिस करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ही रहे हो, फर्म की इंफॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट हो रही है। तो फर्म की काफी सारी चीजों में तो सुधार हो ही जाता है, सामने वाले के बारे में भी आपको फिजिकल, मेंटली और इमोशनल इन सारी एबिलिटीज के बारे में भी आपको पता चल जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास जॉब का इन्वायरमेंट। जॉब इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ रहा है ध्यान से देखना। जॉब इन्वायरमेंट में आपको कह रहा है कि जब आप जॉब एनालिसिस करते हो तो आपको इंप्लॉइज की कमियों का, इंप्लॉइज काम करते करते कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंप्लॉइज में क्या कमियां हैं, ये कमियां भी आपको पता चल जाती हैं। ये कमियां कभी कभी ऐसा हो सकती है कि काम करने वाले इन्वायरमेंट के कारण उत्पन्न होती हो। अब मान लो हमारी फर्म के अंदर जहां पर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा होता है, सांस लेने की हवा अच्छी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है। क्या होगा, आपको क्या लगता है, इंप्लॉइज ढंग से काम कर पाएंगे, पूरी पूरी कार्यकुशलता से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंप्लॉइज की कमियों का भी पता चल जाता है। तो कह रहे हैं कि ये कमियां इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए मैनेजर्स के द्वारा काम करने का जो इन्वायरमेंट है ना उसको बदलने का प्रयत्न किया जाता है। तो अगर हमको लग रहा है ना कि ये वातावरण ठीक नहीं है तो वातावरण को हम चेंज करने का एफर्ट करने वाले हैं। तो इससे इंप्लॉइज की कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाती है, वे योग्यता और कुशलता से कार्य करते हैं। तो कार्य वातावरण अनुकूल होने से व्यवसायिक दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। मतलब इन्वायरमेंट अगर हमारा ओके है तो इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, मन लगा के काम करने वाले हैं, पूरी योग्यता से, पूरी कुशलता से काम करने वाले हैं। और जो दुर्घटनाएं है ना, हमारी दुर्घटनाएं भी नहीं होने वाली। तो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कभी कभी जो इंप्लॉइज में कमियां होती हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से भी होती है। अब इन्वायरमेंट में जो कमियां हैं वो कौन दूर करेगा, मैनेजर दूर करेगा। अब जब मैनेजर उन कमियों को दूर कर देगा तो इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, दुर्घटनाएं होने से बच जाएंगी और सामने वाले की क्षमता में भी सुधार होने वाला है। ये था हमारा 7वां यूज किसका, जॉब एनालिसिस का। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो इंप्लॉइज की कमियों के बारे में भी पता चल जाता है और हमारा काम करने का इन्वायरमेंट कहां पे गलत चल रहा है इसके बारे में भी हमको डिटेल में पता चल जाता है। इसी तरह से अगर आपको सामने वाले के काम की मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन भी हो जाता है। तो सामने वाले के काम में मूल्यांकन हो जाता है, सामने वाले की योग्यता पता चल जाती है, सामने वाले ने काम जिस अकॉर्डिंग कहा था सामने वाला उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारी बातें हमको पता चल जाती हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहीं ना कहीं हमारा हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट जिसके अंदर हमने क्या देखा, इन पॉइंट्स के अंदर हमने क्या देखा कि जॉब एनालिसिस के क्या यूज हैं। जॉब एनालिसिस